चलिए दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इसके पहले हमने फाइनाइट एक्सपोनेंट, डिफिनीशन ऑफ एक्सपोनेंट एंड डिफिनीशन ऑफ बेस पढ़ लिया है। और इसका जो ग्राफ है y इक्वल टू ए टू द पावर x का दो केस जो हमको मिला था, उन दोनों केस में ग्राफ क्या आएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म का, हमने वो भी पढ़ लिया है। जिस स्टूडेंट का भी छूटा हो क्लास, वो यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। अब हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो है वो पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला रूल है प्रोडक्ट रूल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल। चलिए, तो ये क्या है? प्रोडक्ट रूल क्या है? यहाँ पे आप देख रहे हैं, हमने क्या किया है, लेट ए टू द पावर x1 एंड ए टू द पावर x2 where a greater than 0, a not is equal to 1 be a real number and x1 x2 be a rational number। ठीक है, हमने दो नंबर लिया है, दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिया है, a टू द पावर x1 एंड a टू द पावर x2। यहाँ पे x1 और x2 क्या है? रेशनल नंबर है। मैंने बता दिया है a टू द पावर x1 एंड a टू द पावर x2 का मतलब क्या होता है। चलिए, बोल रहा है प्रोडक्ट रूल ऑफ किसका? एक्सपोनेंशियल का। तो एक्सपोनेंशियल कौन सा है? ए टू द पावर x1, ए टू द पावर x1 एक हो गया। अब किसके साथ मल्टीप्लिकेशन करना है? ए टू द पावर x2 के साथ, ए टू द पावर x2। तो प्रोडक्ट रूल बोलता है कि यदि ये बेस सेम है, इसमें ए क्या है? बेस है, x1 x2 क्या है? एक्सपोनेंट है। तो जब बेस सेम हो तो प्रोडक्ट रूल कहता है कि जो एक्सपोनेंट है वो जुड़ जाएगा। तो क्या हो गया? ए टू द पावर x1 इंटू ए टू द पावर x2 था, तो ये क्या हो जाएगा? ए टू द पावर x1 प्लस x2। ठीक, अब हमको क्या करना है, इसे डिराइव करना है कि वास्तव में ये सही है या नहीं। ठीक, लेट x1 बराबर 2 और x2 बराबर 4, ये हमने ले लिया। तो ये क्या हो जाएगा? इसलिए ये हो जाएगा ए टू द ए स्क्वायर एंड ये हो जाएगा ए टू द पावर 4। दो नंबर, दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमको मिल गया। अब हम LHS लेके चलते हैं। LHS क्या है? ए टू द पावर x1 ए टू द पावर x2 यानी ए टू द पावर 2 यानी ए स्क्वायर इंटू ए टू द पावर 4। इसमें क्या है? ए स्क्वायर का मतलब हुआ कि ए कितने टाइम तक आया है? 2 टाइम तक, मतलब ए गुने ए। और ए टू द पावर 4 का मतलब हुआ ए कितने टाइम तक आया है? 4 टाइम इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आया है। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? 6 टाइम हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। तो देखिए 2 टाइम था तो ए स्क्वायर, 4 टाइम था तो ए टू द पावर 4। अब ये 6 टाइम है। कितने टाइम है? 6 टाइम। तो लिख सकते हैं इसको ए टू द पावर 6, यानी हम लिख सकते हैं ए टू द पावर 2 प्लस 4। ठीक, तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा? ए टू द पावर x1 प्लस x2। RHS आपका प्रूफ हो गया। चलिए, हमने क्या पढ़ा था? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल,
प्रोडक्ट रूल हमारा क्या था, ए टू द पावर x1 इंटू ए टू द पावर x2, तो ये क्या हो जाएगा, ए टू द पावर x1 प्लस x2, मतलब बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट जुड़ जाएगा। चलिए इस पर हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, दो एक्सपोनेंट ले लेते हैं, आपका 3 टू द पावर 6 एंड 3 टू द पावर -2, ठीक है। तो अपने को क्या निकालना है, 3 टू द पावर 6 इंटू 3 टू द पावर -2। तो इस प्रोडक्ट रूल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर क्या होता है, जुड़ता है। तो क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 6 प्लस -2, और आपने पढ़ा होगा प्लस गुने माइनस, जब प्लस और माइनस का गुना होता है तो साइन क्या आता है, माइनस आता है। तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 6 -2, तो इसको क्या लिख देंगे, 3 टू द पावर 4। अब यही यदि -2 के जगह 2 होता तो क्या हो जाता, 3 टू द पावर 6 गुने 3 टू द पावर 2 यानी 3² तो ये क्या हो जाता है, 3 टू द पावर 6 प्लस 2, यानी रिजल्ट आपका कुछ अलग होता है। यहाँ पे क्या होगा, 3 टू द पावर 4, यहाँ पे क्या होगा 3 टू द पावर 8, यानी 4th पावर ऑफ 3 यहाँ हो गया आंसर, यहाँ पे आपका होगा 8th पावर ऑफ 3। ओके, तो आशा करता हूँ ये आप लोग को रूल पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के डेरिवेशन और एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और पढ़िए और आगे बढ़ते रहिए।